एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में आपका स्वागत किया जाता है। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 हम लोगों ने समझा था और प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम हल माना कि क्या माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। लिख लेंगे इसको 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो सबसे पहले यहां हमें लिखना होगा कि 3 + 2√5 = P/Q, और यहां पे लिखना होगा कि जहां Q और P जो है ये सह अभाज्य पूर्णांक है और Q = नॉट 0, ये हमें लिखना होगा। सह अभाज्य पूर्णांक इससे पहले वाले वीडियो में बतलाया गया। जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q = नॉट 0, यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। सह अभाज्य पूर्णांक वैसे पूर्णांक को कहते हैं कि जो वैसी परिमेय संख्या जिसका स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, यानी केवल और केवल उसका स्वयं और एक ही गुणनखंड हो, कोई तीसरा उसका गुणनखंड नहीं हो, तो वैसी संख्या को सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। अब आगे हमको लिखना है, एक चीज समझ लीजिए आप कि जब इसको रफ में समझते हैं, यहां पे दिया हुआ है 3 + 2√5 = P/Q। तो ये संख्या जो है 3, ये प्लस में है, प्लस पहले लिखा नहीं जाता है। तो जब इसको हम इक्वल टू से इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो पूरा में टोटल हो जाएगा 2√5 = P/Q - 3। यानी ये 3 माइनस कहां से आया, तो यहां पर प्लस में था, और ये जब प्लस वाला इधर आएगा इक्वल टू से इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम भी है कि जब इधर कोई संख्या प्लस में हो उसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहां सॉल्व करेंगे इसको, यदि तो ये हो जाएगा 2√5 = P/Q - 3। अब इसके बाद 2√5 ये जो है भागा में तो है, भागा इसमें भी है। इसको यहां पर आप समझ लीजिए कि लिखा हुआ है P/Q - 3। तो यदि इसका एलसीएम पूरा कर लेंगे तो Q एलसीएम होगा, Q से Q ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P - 3, ये इतना हो जाएगा मेरा। तो इसी को हमको यहां पे लिख देना है। क्या लिखेंगे, तो ये वाला मेरा 3Q हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। तो इसी को यहां पे लिखना है, ये पूरा Q से भागा है, तो यहां लिखेंगे P - 3Q। ठीक है, P - 3Q। अब ये संख्या यहां भागा में है, तो जब ये कोई संख्या यहां गुना में है, तो जब कोई संख्या गुना में हो तो वो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इसको लिखना होगा हमें √5 = P - 3Q, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2Q। ये संख्या यहां गुना में है और ये इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हमको यहां पर क्या मिलता है कि √5 जो है ये बराबर है P - 3Q / 2Q के, और हम ये पहले ही जान चुके हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या फिर ये परिमेय संख्या दोनों बराबर तो नहीं हो सकता है। तो फिर यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये लिखना होगा हमें, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहां ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे तो P-3Q बटा 2Q, तो ये हो जाएगा P-3Q बटा 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? इसलिए कि यहां दोनों आकर बराबर हो गया। तो अब जब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो यही संख्या को हमने सॉल्व भी किया है ना, 3 + 2 √5। तो इसलिए अब यहां पे लिखेंगे अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रश्न संख्या 2 जो कि 1.3 प्रश्नावली का था, ये यहाँ पे सॉल्व हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाते चलिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले प्रश्न के साथ, यानी प्रश्न संख्या 3 के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।